आँख, जीभ, त्वचा, इनके विषय क्या है? त्वचा चाहती है कोमल कोमल हमको स्पर्श मिल जाए, चाहे गद्दा रजाई हो, चाहे कोई स्पर्श हो। जीभ क्या चाहती है? अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए। आजकल मिर्चा बहुत लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मीठा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो जीभे चाहती, कान इस तरह चाहते हैं, आँख इस तरह देखना, जो उनको अच्छा लगे वो देखना चाहते हैं, जो उनको अच्छा लगे वही सुनना चाहते हैं कान। तो जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, हाथ पाँव कुछ काम नहीं करना चाहता, और इंद्रिया और क्या किया, ये आस्ते मनसास्मरण इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषयों को की चाहे मन से बनाए रखता है, उनका स्मरण करता है, ये मिल जाए ये मिल जाए, और कहता भैया मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बाबा हो गया, मैं कुछ नहीं करूँगा समाज के लिए। कहते हैं बस मैं कुछ नहीं करूँगा। इंद्रियार्थान कहते हैं वो विमूढ़ आत्मा है, वो महामूर्ख है, उसकी आत्मा बिल्कुल मारी जा चुकी है, वो आत्मा है। और कहते हैं मिथ्याचार, वही परम पाखंडी है, वो जो है परम पाखंडी, पाखंडी नहीं कहते हैं परम पाखंडी, मिथ्याचारी हो, कहते हैं उनको मिथ्याचारी कहा जाए। ये जब तक तुम कोई विषयों को बहुत अन्वयन में चक्कर में नहीं रहा जाता है, वो कक्षा 1-2 वालों का ही अन्वयन में पढ़ा जाता है, बाद में तो अर्थ उसी से निकाला जाता है, अभ्यास ऐसा बनाया जाता है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो। समझ में आया? जब तुम ऐसे नहीं कर पाओगे अभ्यास, तो वैसे गुड़ करते रहोगे। चलो, कर्म करने और न करने में की कल बात हुई थी ना, भगवान कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति के कर्तव्य कर्मों का अभाव है, ऐसा व्यक्ति ना करे तभी काम चले, जिसको समाज से कुछ चाहिए ही नहीं, अपने आप में संतुष्ट है, वो अपने आप में ही संतुष्ट है। भोजन मिला तो ठीक, सोने का मिला तो ठीक, अच्छे कपड़े मिले तो ठीक, गुफा में सोने को मिल गया, ढीला में सोने का मिल गया, वहाँ खेतों खलिहानों में जहाँ मिल गया, उसको कोई ऐसे तकिया लगा सो गया, हाथ की पानी पीने के लिए चुल्लू मिल गई, कोई अपेक्षा नहीं उसको संसार से। कहते हैं अपने आप में संतुष्ट है, उसको भी कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति को अगला नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कर्षिदर्थव्यपाश्रयः। उसी का विश्लेषण है पिछले वाले श्लोक। कहते हैं ऐसा जो महापुरुष हो जाता है, इस ऊंचाई तक पहुंच जाता है कोई साधक, तो कहते हैं उसका कोई कर्म करने से प्रयोजन ही नहीं है। जो साधक इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए धीरे धीरे, कहते हैं उसको कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, और न कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है। उस सहज भाव में है, न कर्म करने से कोई प्रयोजन है और न कर्म न करने से प्रयोजन है, क्योंकि सर्वभूतेषु अस्य कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः न, किसी भी प्राणी से उसका स्वार्थ नहीं है, किसी प्राणी से उसका स्वार्थपूर्ण लगाव नहीं है, किसी भी जीव से स्वार्थपूर्ण उसका लगाव है ही नहीं। जो सहज भाव में उसको मिल गया वो, तो कहते हैं इसलिए भगवान कहते हैं कैसे हमें कर्म करना है, ये अभ्यास हम कैसे बनेगा। भगवान कहते हैं तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। देखो कितना अच्छा कहते हैं, कहते हैं इस तरह से अभ्यास करते करते अर्जुन को कहते हैं कि तस्मात् इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित रहे हो करके, आसक्ति कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, ऐसे एक काम का अभ्यास करिए, दूसरे काम का अभ्यास करिए, तीसरे तनाव अपने आप जाता जाएगा, अपने आप तनाव मस्ती आती जाएगी, अपने आप आनंद आता रहेगा। और कभी जो है थकावट नहीं होती काम में, ऐसे काम में कभी थकावट नहीं होती, क्योंकि फल की कोई इच्छा नहीं है, उसमें आसक्ति नहीं है हमारी, कभी नहीं होती। कहते इसलिए अर्जुन से कि निरंतर तुम आसक्ति रहित हो करके और कार्यम कर्म समाचर, कार्यम माने करने योग्य, ऐसा नहीं कि गलत काम करना शुरू कर दिया कि अभी कर्म तो कर रहे हैं, नहीं, करने योग्य कार्य जो शास्त्र में विहित कर्म है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्था। भगवान कहते हैं शास्त्र आपके लिए प्रमाण है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब शास्त्र में लिखा हुआ है। हवन करना है कैसे करना है, इन्हीं के हवन के लिए तुम डीजल लेके कहते हवन तो कर रहे हैं, ठीक है करो भैया, डीजल लेके हम कर देते हैं, लो, वो नहीं हवन हो जाएगा। शास्त्र में लिखा हुआ है कि आज क्या है, हवन सामग्री क्या है, हव्य क्या है, क्यों। तो कहते हैं इससे कार्यम कर्म समाचर, करने योग्य कर्म करिए, करने योग्य कर्म ही, क्योंकि असक्तः कर्म आचरण पुरुषा परमाप्नोति। आसक्ति से रहित होकर के, फल की इच्छा से रहित होकर के, कहीं सांसारिक
जिससे हमारा संबंध है सांसारिक सुख की कोई अपेक्षा नहीं है, लौकिक सुख की कोई अपेक्षा नहीं है, उस कर्म को हम आसक्ति रहित कहते हैं। जिससे भी हम संबंध बनाएंगे सांसारिक और इंद्रियों के विषयों से कोई संबंध नहीं उसका, ऐंद्रिक सुख से उसका कोई संबंध नहीं, ऐंद्रिक सुख से उसको उस कर्म को कहते हैं आसक्ति रहित। कहते हैं असक्ता कर्म आचरण पुरुषः, इस तरह से आसक्ति से रहित होकर के कर्म करता हुआ जो व्यक्ति है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देखो कितना सरल मार्ग बताया है। अरे भैया घर काम करते जाओ, आसक्ति रहित कर, फल की इच्छा रहित काम करते जाओ, भगवान प्राप्त हो जाएंगे आपको पक्का। कर्म नहीं है वही संसिद्धि, भगवान उदाहरण देते हैं तीसरे तीसरा श्लोक है, कर्म नहीं वही संसिद्धिम आसिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्चिन कर तुम्हारा सी। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ हुए हैं जो महाराज जनक हैं, इतना बड़ा राजकाज चलाते हुए, और उन्होंने इसी तरह से कर्म किया है। इतना बड़ा राजकाज चलाते हुए, राजपाट चलाते हुए महाराज जनक इत्यादि ज्ञानी जन भी, इन्होंने कर्म रहित माने आसक्ति रहित कर्म किया है, आसक्ति रहित, और कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं। इसलिए लोक संग्रहम पश्यन्, वाह, भगवान कहते हैं कि लोक संग्रहम, लोक कल्याण को देखते हुए काम करिए। भला इस जो हम कर्म कर रहे हैं इससे लोक कल्याण होगा कि नहीं होगा किसी का, इससे किसी व्यक्ति का अहित तो नहीं हो जाएगा। आप क्या क्या उपाय कर सकते हो उसके कल्याण के लिए, क्या क्या उपाय बता सकते हो। माने आपको अपनी चिंता नहीं, कल्याण की चिंता हो, दूसरे कल्याण की चिंता हो। भगवान कितना अच्छा कहते हैं, लोक संग्रहम पश्यन्, संसार के कल्याण की कामना करते हुए, तो करते हुए संपश्चन भी कर तुम अरसी, तुम कर्म करने योग्य हो, तुम कर सकते हो। अर्जुन को बल बढ़ाते हैं, अर्जुन का उत्साहवर्धन करते हैं। अर्जुन तुम लोक कल्याण को देखते हुए, वो हिल गया था ना कि मैं नहीं मारूंगा, सब मेरे के मेरे लोग हैं। अरे भैया कहने ये सारे तुम्हारे लोग तो हैं, ये सारे समाज को खाए जा रहे हैं, ये सारे समाज को नष्ट किए जा रहे हैं। देखो ये राष्ट्र को नष्ट किए दे रहे हैं। बताओ कितनी अव्यवस्था। जब सम्राट की पत्नी नहीं बच्ची उसको घसीट के ले आए, इतने राक्षस हैं ये लोग, दूसरे लोग क्या करेंगे। ये भैया तुम हैं तो तुम्हारे, पर ये ना सोचे तुम्हारे लोग हैं। कहते हैं लोग, जिससे हमारा कहते हैं लोक संग्रहम पश्यन् संपश्यन्, लोक कल्याण को देखते हुए तुम कर्म करने में समर्थ हो, करोगे तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा लाभ होता है, समाज को बहुत लाभ होता है। भगवान पूरे गीता में समाज के हित की बात करते हैं, एक व्यक्ति इंडिविजुअल बात नहीं करते हैं। यदिदाचरित श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्धते। भगवान कहते हैं कि देखो एक लाभ इससे मिलता है समाज को, जो समाज में श्रेष्ठ पुरुष हो, जिसको श्रेष्ठ, एक इस समाज का श्रेष्ठ कौन है, इस संस्था का श्रेष्ठ कौन है, ये इस गांव का श्रेष्ठ कौन है, इस नगर का श्रेष्ठ कौन है, इस राष्ट्र का श्रेष्ठ कौन है, तो उसको बहुत लोग ध्यान देते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो भगवान कहते हैं यदिदाचरित श्रेष्ठ तत्त देवतरो जनः, कहते हैं देखो अर्जुन, उससे लाभ ये होता है जो जिस समाज का, जिस जगह का श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, सुपीरियर व्यक्ति होता है, वो जैसा करता है उसको दूसरे लोग फॉलो करने लगते हैं, उसको उसी तरह से अन्य लोग भी उसी तरह का आचरण करने लगते हैं। जो कुछ वो करने लगता है यह प्रमाणम कुरुते, जो वो करने लगता है वो प्रमाण बन जाता है, तो दूसरा मनुष्य समुदाय भी उस तरह करने लगता है। तुम अगर लोक कल्याण के लिए काम करोगे तो जो तुम्हारे पिछवाड़े खड़े लोग हैं वो भी इस तरह काम करने लगेंगे। इसीलिए घर के मुखिया को कभी गलत नहीं करना चाहिए, समाज के मुखिया को कभी गलत नहीं करना चाहिए, विद्यालय के मुखिया को कभी गलत नहीं करना चाहिए। उसको कष्ट जरूर थोड़ा मिलेगा, लेकिन आदत बन जाती है, फिर कष्ट नहीं मिलता कभी नहीं। उसको देखना चाहिए कि मैं जो करूँगा उसे दूसरे लोग सीख लेंगे। अगर मैं सोऊंगा 8 बजे तक, घर का मुखिया सोएगा, तो पक्का मानिए बच्चे आपके सोएंगे 8 बजे तक, पक्का। तो दूसरे को करने के लिए हमें बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यदिदाचरित श्रेष्ठ तत्त देवतरो जनः, कहते हैं अर्जुन, जो समाज में, घर में, जहाँ पर श्रेष्ठ जन जो करने लगते हैं उसी को दूसरे लोग अनुकरण करने लगते हैं, वो ऐसा ही आचरण करने लगते हैं, वो प्रमाण बन जाता है और उसी के अनुसार लोग कार्य करने लगते हैं। ऐसा अपना उदाहरण देते हैं, ये भी सुन ले थोड़ा, अपना उदाहरण दे रहे हैं भगवान। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनो नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। देखो कहते हैं भगवान कि तीनों लोग मुझे कोई कुछ न कह सकता कि तुम्हें कर ले, और न मैं करने, न मुझे करना कुछ शेष रह गया। मैं तो साक्षात परमात्मा अवतार लेके बैठा हूँ। कहते हैं मुझे न करना कुछ शेष रह गया और न मुझे कोई कह सकता ही करो तुम, ये कहेगा भगवान को कोई करो। लेकिन देखो मैं तो देखो तुम्हारा घोड़ा हाँकता हूँ,
देखो घोड़ों को क्रूरा करता हूँ, देखो पहले तुमको उतारता हूँ बाद में उतरता हूँ, देखो देखो मैं 100-200 बाण रोज सहन करता हूँ, देखो सारथी को पहले मारा जाता है ना, कि देखो 100-200 बाण रोज मैं सहन करता हूँ। देखो क्यों करता हूँ? क्योंकि कर्म में मैं वास करता हूँ। भगवान आए कहेंगे मैं कर्म में ही मैं वास करता हूँ। कौन? शास्त्रोक्त कर्म में, शास्त्र सम्मत कर्म में। गलत काम में भगवान कहते हैं मैं वास नहीं करता, मैं सपोर्ट नहीं करता। ना ना ना, नमे पार्थस्थि कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन। भगवान कहते हैं देखो तीनों लोक में मुझे मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। और मुझे कोई कह सकता है न वाप्तव्यम न अनवाप्तम कर्मणि योग करते। कोई कहते हैं कोई वस्तु न मुझे मेरे प्राप्त करने योग्य है और न कुछ न मेरे लिए कुछ अप्राप्त है, सब कुछ मेरा ही है। न मुझे कोई चीज़ प्राप्त करने योग्य है और न कोई ऐसी वस्तु जो मुझे प्राप्त न हो, भगवान कहते हैं। लेकिन देखो कर्मणि योग करते, मैं कर्म में ही निवास करता हूँ।